जी नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चपराना ताज करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे जिला दर्शन में वो करेंगे सवाई माधोपुर की। ठीक है, सवाई माधोपुर की सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। जो इसका नाम पड़ा था वो पड़ा था सवाई माधो सिंह के नाम पर। किसके नाम पर? सवाई माधो सिंह के नाम पर। इस जिले का नाम क्या पड़ा था? सवाई माधोपुर। किसके नाम पर पड़ा था? सवाई माधो सिंह के नाम पर। इसका नाम क्या पड़ा था? सवाई माधो सिंह। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इसके उपनामों की करते हैं। उपनाम देखो, इसे बाघों का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाघों का घर। बाघों का घर कहा जाता है, बाघों की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है। एक इसे अमरूद नगरी कहा जाता है। ठीक है, बाघों का घर, बाघों की क्रीड़ा स्थली की क्रीड़ा स्थली, और एक कहा जाता है इसे अमरूद नगरी, अमरूद नगरी। उसके बाद हम इसकी स्थिति की बात करें, हम स्थिति देखो सवाई माधोपुर, ये रहा सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ये कौन सी में? ये उत्तर दिशा हुई, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, और ये कौन सी दिशा है? पूर्वी दिशा। ठीक है, अगर हम सवाई माधोपुर को स्थिति की दृष्टि से देखें तो कौन सी दिशा में आएगा? या पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, स्थिति कैसी है इसकी? पूर्वी राजस्थान, स्थिति पूर्वी राजस्थान। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसकी सीमा रेखा। सीमा रेखा पर बात करें हम तो ये अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। कैसी सीमा बनाता है? अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। और अंतरराज्यीय सीमा किसके बाद साथ बनाएगा? ये देखो, अंतरराज्यीय जो ये सीमा बनाएगा वो बनाएगा ये मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ बनाएगा? मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, ये अंतरराज्यीय सीमा मतलब किसी अन्य राज्य से सीमा बनाता है, और वो किसके साथ बनाएगा? मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, सीमा रेखा की बात करें, सीमा रेखा मध्य प्रदेश के साथ लगाएगा। मध्य प्रदेश कैसे लगेगी? अंतरराज्यीय सीमा लगेगी मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है साहब। उसके बाद हम देखें यहां पर भौतिक प्रदेश की दृष्टि से देखें, भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो भौतिक प्रदेशों में ये आएगा पूर्वी मैदान में। कौन से में आएगा? पूर्वी मैदान में। उसके बाद बात करें यहाँ पर मिट्टी कैसी है यहाँ की? मिट्टी है यहाँ की जलोढ़। मिट्टी कैसी है यहाँ की? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, वनस्पति कैसी है? पतझड़ी। वनस्पति कैसी है यहाँ की? पतझड़ी। ठीक है, वनस्पति पतझड़ी है। और मिट्टी कैसी है? जलोढ़ मिट्टी है, पतझड़ी वनस्पति है। भौतिक प्रदेश की दृष्टि से देखें पूर्वी राजस्थान पूर्वी मैदान में आएगा, और मध्य प्रदेश के साथ क्या लगाता है? अपनी सीमा रेखा बनाता है। ठीक है साहब। नेक्स्ट बात करें यहाँ की जलवायु कैसी है, तो जलवायु है यहाँ की आर्द्र जलवायु। जलवायु कैसी है यहाँ की? आर्द्र जलवायु है। और आर्द्र जलवायु को कोपेन के अनुसार क्या किस में आएगी? कोपेन के अनुसार आएगी ये CWG में। कोपेन के अनुसार किस में आएगी? CWG में आएगी, यहाँ की आर्द्र जलवायु है। ठीक है साहब। उसके बाद यहाँ पर देखें हम फसल की बात करें तो रबी और खरीफ दोनों की फसल होती है। फसल की बात करें तो रबी प्लस खरीफ दोनों फसल होती हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है? सर्वाधिक जो उपज होती है वो अमरूद की होती है। ठीक है, सर्वाधिक उपज किसकी होती है? अमरूद की होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अमरूद मंडी कहा जाता है इसे। ठीक है सर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ का शुभंकर क्या है? शुभंकर वही है बाघ। शुभंकर क्या है? शुभंकर, शुभंकर है यहाँ का बाघ। रणथंभौर अभ्यारण्य में मिलता है बाघ। ठीक है, उसके बाद यहाँ के लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात है यहाँ का, लिंगानुपात 8 से 97, 8 से 97 लिंगानुपात। और जनसंख्या घनत्व कितना है यहाँ का? घनत्व है 2 से 97। ठीक है, दोनों 97 97, 8 से 97 और 2 से 97 क्या है यहाँ का? जन। उसके बाद यहाँ पर हम प्रमुख नदियों की बात करें, और नदियों में सबसे पहले आएगी यहाँ पर चंबल नदी। कौन सी नदी आएगी? चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी का जो उद्गम हुआ है वो जनापाव की पहाड़ी MP से इंदौर से हुआ है। ठीक है, हालांकि हम चंबल नदी के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में ही बताएंगे।
उद्गम जनापाब की पहाड़ी मध्य प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद यह राजस्थान में जो प्रवेश लेती है वो लेती है चौरासीगढ़ नामक स्थान से, चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। उसके बाद इस पर चौलिया जलप्रपात बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में ही। यह राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, और यह जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद यहाँ पर जवाहर सागर बांध बना हुआ है, वो कहाँ बना हुआ है, कोटा में। कौन सा, जवाहर सागर बांध। उसके बाद यहाँ पर एक कोटा बैराज बना हुआ है, यह पेयजल आपूर्ति के लिए बनाया गया है कोटा में। नेक्स्ट देखें, यहाँ कोटा में ही इस पर एक हैंगिंग ब्रिज बना हुआ, कैसा बना हुआ है, हैंगिंग ब्रिज, लटकता हुआ पुल। कौन सी नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर। कहां पर बना हुआ है, कोटा में। और यह राज्य का प्रथम हैंगिंग ब्रिज है, राज्य का प्रथम हैंगिंग ब्रिज, राज्य का प्रथम हैंगिंग ब्रिज, ठीक है। कहां पर है, कोटा में। अब राज्य का जो दूसरा हैंगिंग ब्रिज है वो बना हुआ अनास नदी पर, बांसवाड़ा, ठीक है। प्रथम तो कहां बना हुआ है, चंबल नदी पर, और दूसरा कहां पर बना हुआ है, अनास नदी पर, ठीक है। अनास नदी पर बांसवाड़ा में राज्य का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखें यहां पर, यह राज्य की सबसे लंबी नदी है, यह राज्य की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है। राज्य की सबसे लंबी नदी है। और देखें यहां पर, इस पर चंबल अभ्यारण्य बना हुआ है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बना हुआ है, ठीक है। एक देखें, विश्व धरोहर में शामिल एकमात्र नदी, विश्व धरोहर में शामिल राजस्थान की एकमात्र नदी, ठीक है सर, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बना हुआ है ये। उसके बाद ये यहां देखेंगे, एक रामेश्वरम नामक स्थान पर, सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम, ये कहां पड़ता है, सवाई माधोपुर में। और इस सवाई माधोपुर में ये 3 नदियां जाकर संगम करती हैं, कौन कौन सी, बनास, चंबल और सीप, ठीक है। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में जाकर चंबल नदी में सीप और बनास दोनों नदियां एक ही जगह पर आकर मिलती हैं, तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। और त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है, सवाई माधोपुर रामेश्वरम में, ठीक है। उसके बाद यह आगे चलकर यूपी में चले जाती है, आगरा में। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो वो आएगी यहाँ पर पार्वती नदी। कौन सी नदी आएगी, पार्वती नदी, ठीक है। पार्वती नदी का जो उद्गम हुआ है, ये भी एमपी से हुआ उद्गम से, और पर्वत एमपी, ठीक है। लेकिन जो ये राज्य में प्रवेश लेती है, राज्य में प्रवेश वो लेती है करियाहट, करियाहट। और करियाहट कहां पर है, बारां में, ठीक है। राज्य में प्रवेश कहां से लेती है, करियाहट बारां से लेती है। और यह कोटा और बारां दोनों के मध्य कैसी सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। कोटा व बारां के मध्य सीमा बनाती है, करियाहट बारां में प्रवेश करती है, कोटा बारां के मध्य क्या बनाती है, सीमा बनाती है। और पालिया गांव, पालिया गांव कोटा में चंबल में जाकर मिल जाती है, किस में जाकर मिल जाती है, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। हालांकि पिछली क्लासों में भी इस नदी पर बात कर चुके हैं, बांगरा में कर चुके हैं डिटेल में। उसके बाद यहाँ पर जो नदी आती है वो आती है बनास नदी। कौन सी नदी आएगी, बनास नदी, बनास नदी, बनास नदी देखो, उपनाम देख लो पहले,
वरडासा, वन की आशा, वशिष्ठ जी की कन्या या वशिष्ठी नदी, वशिष्ठ जी की कन्या, ठीक है। ये क्या हुए, इसके उपनाम हुए बनास नदी के, वरडासा, वशिष्ठ जी की कन्या और वन की आशा, ठीक है। उसके बाद देखें, भाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, अपवाह तंत्र या भाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, ठीक है। राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो तो कौन सी है, चंबल नदी है, लेकिन भाव की दृष्टि से देखें, अपवाह तंत्र की दृष्टि से देखें तो वो कौन सी आएगी, ये आएगी बनास नदी, ठीक है। उसके बाद देखें इसका उद्गम कहां से होता है, उद्गम हुआ है इसकी खमनोर की पहाड़ी, कहां से, खमनोर की पहाड़ी, और खमनोर की पहाड़ी कहां पर है, ये है राजसमंद में, ठीक है। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से क्या हुआ है, इसका उद्गम हुआ है। उसके बाद देखें यहां पर, इस पर नंद समंद बांध बना हुआ है, समंद बांध, इसे क्या कहा जाता है, राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है, राजसमंद की जीवन रेखा, ठीक है। नंद समंद बांध बना हुआ है, इसे क्या कहा जाता है, राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। उसके बाद देखें, यह राज्य के कुल अफवाह तंत्र का, यह राज्य के कुल अफवाह तंत्र का 9.80%, राज्य के कुल अफवाह तंत्र का 9.80% वितरित करती है, ठीक है। राज्य का जो कुल अफवाह तंत्र है उसमें 9.80 हिस्सेदारी किसकी है, बनास नदी की है। नेक्स्ट देखें, यह टोंक जिले में सर्प आकार में बहती है, टोंक जिले में सर्पाकार आकृति में बहती है, ठीक है। टोंक जिले में कैसी बहती है, सर्पाकार आकृति में बहती है। नेक्स्ट देखें, इस पर कई संगम बने हुए हैं, हालांकि उन पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी दो संगमों की बात करते हैं, राजमहल टोंक, यहाँ कौन कौन सी का है, बनास, खारी, प्लस डाई, ठीक है। 4-5 संगम है इस पर, उस पर हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ दो संगमों की बात करेंगे, एक राजमहल टोंक और एक करेंगे जो सवाई माधोपुर में पड़ता है, उसका नाम क्या है, रामेश्वरम, रामेश्वरम। और ये रामेश्वरम कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर में, ठीक है। इसमें कौन कौन सी नदी आकर मिलती है, चंबल, बनास और सीप, ठीक है। यहां जाकर ये चंबल नदी में मिल जाती है, कौन सी, बनास नदी। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद यहां पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, सवाई माधोपुर में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में, कब हुई थी, 1955 में स्थापना हुई थी, लेकिन 1 नवंबर 1980, 1 नवंबर 1980 को राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। स्थापना कब हुई थी, 1955 में,
लेकिन 1 नवंबर 1980 को क्या घोषित किया, यह राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। ठीक है, इसमें राज्य की प्रथम बाघ परियोजना चलाई गई। राज्य की प्रथम बाघ परियोजना चलाई गई। ठीक है, राज्य की जो प्रथम बाघ परियोजना चलाई थी वो कहां से चलाई थी, यहीं पर चलाई थी। इसलिए इसे बाघों का घर कहा जाता है, या बाघों का क्या कहा जाता है, जच्चा घर कहा जाता है। बाघों का, नहीं सॉरी, बाघों का घर या क्रीड़ा स्थल, क्रीड़ा स्थल। जच्चा घर तो रामगढ़ विस्तारी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पर बाघों के लिए, यहाँ पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। टास्क फोर्स का गठन, क्वेश्चन आ जाए, टास्क फोर्स का गठन किस में किया गया था, रणथंभौर अभ्यारण्य में किया गया था। किसके लिए गया था, बाघों से संबंधित है, बाघों के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया था। कहां पर किया था, रणथंभौर दुर्ग में, वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर लाल सिर वाले तोते मिलते हैं। यहाँ पर लाल सिर वाले तोते मिलते हैं, लाल सिर वाले तोते मिलते हैं। और देखें यहाँ पर 28 जून 2008 को एक घटना घटी थी। 28 जून 2008, 28 जून 2008 को यहाँ पर एक घटना घटी थी, और वो घटना क्या थी, राज्य का पहला बाघ विस्थापन योजना, बाघ विस्थापन बाघ विस्थापित किए गए, विस्थापित किए। और उस बाघ का नाम था सुल्तान, और बाघिन का नाम था बबली। बबली क्या हुआ था यहाँ पर, 28 जून 2008 को राज्य की पहली बाघ विस्थापन घटना हुई। और इस घटना में क्या हुआ था, बाघ सुल्तान और बाघिन बबली को क्या हुआ, यहाँ से विस्थापित करके अलवर में स्थानांतरित कर दिया था, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में। ठीक है, बाघिन को। और ये बाघिन है, इस पर फिल्म बन चुकी है, डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, इस पर फिल्म बन चुकी है, डॉक्यूमेंट्री। सॉरी, यहाँ पर 28 जून 2008 को राज्य की पहली बाघ विस्थापन घटना घटी थी। और इस घटना में क्या हुआ था, इस घटना में बाघ सुल्तान और बाघिन बबली को यहाँ से स्थानांतरित करके और कहा कर दिया था, सरिस्का अभ्यारण्य में। ठीक है, बाघिन बबली है जो, इसको ये क्या, बाघिन जो बबली है इसको 2009 में लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था बाघिन बबली को। और कब दिया गया था, ये दिया था 2009 में। ठीक है, बाघिन जो बबली है इसको 2009 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, वो करते हैं एक यहाँ पर मछली नामक बाघन है, मछली नामक बाघन। और ये मछली नामक बाघन है, इस पर नल्ला मुत्तू ने टाइगर क्यों, मछली नामक बाघन पर नल्ला मुत्तू ने टाइगर क्यून नाम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन चुकी है इस पर। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म।
यहाँ पर एक मछली नामक की बागन थी, और वो मछली नामक जो बागन थी उस पर नल्ला मुत्तू ने क्या बनाई थी, टाइगर, नल्ला मुत्तू ने टाइगर क्यून नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। ठीक है, टाइगर क्यून के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। किसने बनाई थी? नल्ला मुत्तू ने बनाई थी, मछली नामक बागन पे। ठीक है सर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम, उसके बाद आता है यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग। क्या आता है? रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग की बात करें हम, तो यह, इसका निर्माता कौन था? निर्माता था रणथंभन देव। रणथंभन देव। प्रकार देखें तो गिरि प्रकार का दुर्ग है। कैसा है? गिरि प्रकार का। रणथंभन की पहाड़ी पर स्थित है। किसकी पर? रणथंभन। रण और थम्मन पहाड़ी पर स्थित है। निर्माता कौन हुआ? रणथंभन देव हुआ। और प्रकार कैसा है इसका? रणथंभन पहाड़ी पर स्थित है, गिरि प्रकार का दुर्ग है। उसके बाद देखें इसका जो प्रवेश द्वार है वो क्या है? नवलखा दरवाजा। प्रवेश द्वार क्या है? नवलखा। नवलखा दरवाजा। वेरी मोस्ट लगा लेना, पूछ लिया गया है। इसका जो जीर्णोद्धार करवाया था वो करवाया था जगत सिंह ने। जगत सिंह ने। ठीक है, यहाँ पर एक दरवाजा है जो प्रवेश द्वार है रणथंभौर दुर्ग का, वो क्या है? नवलखा दरवाजा है। और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था इसका जगत सिंह ने। ठीक है साहब। उसके बाद यहाँ पर दर्शनीय स्थल में देखें, यहाँ पर जोगी महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जोगी महल। और जोगी महल इसे क्यों कहा जाता है? यहाँ पर साधु संतों के डेरे लगे रहते हैं और साधु संतों का यहाँ पर निवास स्थान है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जोगी महल कहा जाता है। ठीक है साहब। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर एक शिव मंदिर है। क्या है? शिव जी का मंदिर है यहाँ पर, शिव मंदिर। और ये शिव मंदिर है जो हम्मीर देव का आराध्य देव था। हम्मीर देव का आराध्य देव। ऐसे बताया जाता है हम्मीर देव ने जब केसरिया किया था तो उस समय जो अपना शरीर अर्पित किया था वो शिव जी को किया था। और ये हम्मीर देव का क्या है? आराध्य देव है, यहीं पर बना हुआ है शिव मंदिर में। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर है एक त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर। क्या है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। यह राज्य का एकमात्र गणेश मंदिर है, त्रिनेत्र। और यहाँ जो मेला लगता है वो लगता है गणेश चतुर्थी को। कब लगता है? गणेश चतुर्थी को। ठीक है, गणेश चतुर्थी कब आती है? गणेश चतुर्थी आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर राज्य का एकमात्र गणेश मंदिर, एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ठीक है, राज्य का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसके 3 नेत्र हैं, वो कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग में है, सवाई माधोपुर में। ठीक है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। मेला कब लगता है? गणेश चतुर्थी को लगता है, भाद्रपद शुक्ल चौथ को। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर एक हम्मीर महल बना हुआ है, हम्मीर महल। और इस हम्मीर महल में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। कैसे पत्थर का? लाल पत्थर का प्रयोग। क्या बना हुआ है यहाँ पर? हम्मीर महल बना हुआ है। एक यहाँ पर हम्मीर कचहरी बनी हुई है, हम्मीर कचहरी। और ये हम्मीर कचहरी है, इसमें प्रजा को न्याय दिया जाता है, प्रजा का न्याय किया जाता था राजा द्वारा। क्या बना हुआ है यहाँ पर? हम्मीर महल बना हुआ है, हम्मीर कचहरी बनी हुई है। हम्मीर कचहरी में क्या होता था? राजा बैठकर इसमें क्या करता था? प्रजा का न्याय करता था हम्मीर कचहरी में। ठीक है साहब। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर एक
न्याय की छतरी भी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? न्याय की छतरी। और यह न्याय की छतरी 32 खम्भों की है। कितने खम्भों की है? 32 खम्भ न्याय की छतरी। इसका निर्माता कौन है? यह इसका उपनाम है, जैत सिंह की छतरी कहा जाता है। जैत सिंह की छतरी, जैत सिंह की छतरी। इसका निर्माता कौन थे? निर्माता थे हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान। ठीक है। न्याय की छतरी बनी हुई है यहाँ पर 32 खम्भों की। एक यहाँ पर सुपारी महल बना हुआ है, सुपारी महल। और इस सुपारी महल में मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों चीज बनी हुई है। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर। ठीक है। यहाँ पर न्याय की छतरी बनी हुई है और यह न्याय की छतरी 32 खम्भों की है। कितने खम्भों की है? 32 खम्भों की है। क्योंकि हम्मीर देव चौहान के जो पिताजी थे चैत सिंह, उन्होंने 32 साल राज्य किया था। और 32 साल राज्य करने के कारण उसने उसकी स्मृति में, हम्मीर देव ने अपने पिता की स्मृति में यहाँ पर 32 खम्भों की छतरी का निर्माण करवाया था। उसके बाद यहाँ पर एक सुपारी महल बना हुआ है जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों चीज बनी हुई है। यानी कि इसमें तीनों जो समुदाय हैं, तीनों जो धर्म है, उनका समन्वय मिलता है। ठीक है। तीनों धर्मों का क्या मिलता है? यहाँ पर समन्वय मिलता है। उसके बाद यहाँ पर एक जोरा बोहरा महल भी बना हुआ है। जोरा बेहरा महल, जोरा बोहरा महल बना हुआ है यहाँ पर। एक यहाँ पर देखें हम, जोरा बहरा महल क्या था? ये अनाज के गोदाम थे। एक यहाँ पर कुत्ते की छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? कुत्ते की छतरी। मोस्ट लगा लेना, पूछ ली गई है ये, कुत्ते की छतरी। ठीक है, कुत्ते की छतरी बनी हुई है। एक यहाँ पर पदमला तालाब बना हुआ है। पदमला तालाब जब जोहर हुआ था, केसरिया हुआ था, जोहर हुआ था, इसमें रानी ने कूद कर इस तालाब में और क्या कर ली थी? आत्मदेह कर लिया था रंग देवी ने और उसकी पुत्री। ठीक है। इसने क्या किया था? यहाँ पर जोहर किया था। उसके बाद देखें, इस दुर्ग को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आपको पता होगा विश्व धरोहर में कई दुर्ग शामिल है? 6 दुर्ग शामिल है, जिसकी मैंने पीछे वीडियो में ट्रैक भी बताई थी। ट्रैक क्या थी? चीकू, गाजाराम, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर और आमेर। ठीक है। ये 6 क्या थे? विश्व धरोहर में शामिल दुर्ग थे। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर शाखा होता है। शाखा किसे कहते हैं? यहाँ पर केसरिया और जोहर दोनों होते हैं। और शाखा कब होता है? 11 जुलाई 13 से 1 को। 11 जुलाई 13 से 1 को क्या होता है? यहाँ पर शाखा होता है। ठीक है सर। शाखा कौन कौन के बीच में होता है? ये होता है हम्मीर देव चौहान, हम्मीर देव चौहान VS अलाउद्दीन खिलजी। सॉरी, राणा हम्मीर आएगा ये, राणा हम्मीर, राणा हम्मीर। ठीक है। कारण क्या था? इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर मोहम्मद, मीर मोहम्मद। और इसकी पत्नी थी जिसका नाम था चिमना। ठीक है। मीर मोहम्मद चिमना से प्यार करता था और मीर मोहम्मद इसको लेकर भाग आया। और ये इसने किसकी शरण ली थी? ये राणा हम्मीर की शरण में आ जाता है। और जब ये राणा हम्मीर की शरण में आ जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी इसको पत्र लिखता है कि राणा हम्मीर, मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तू ऐसा कर, जो मेरा ये सेनापति आया है आपकी शरण में, इसको मेरे पास वापस भेज दे, और नहीं तो मुझे आपसे युद्ध करने पड़ने का विवश है। तो ऐसा बताया जाता राणा हम्मीर की हम्मीर हट थी। ठीक है। और हम्मीर हट कैसी थी? ये अपनी हट के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है। और हट
इनमें इतनी थी, जो एक बार मना कर दिया वो मना कर दिया, इन्होंने मना कर दिया कि ये जो आपका सेनापति है ये मेरी शरण में आया है, और शरण में आने के कारण मैं इसको वापस नहीं दे सकता, और वापस नहीं दे सकता। तो इस समय फिर क्या होता है, यहाँ पर ये युद्ध करने आता है यहाँ पर, और युद्ध करने जब आता है यहाँ पर इसके सेनापति थे रणबल और रतिपाल, रणमल और रतिपाल। ये क्या करता है यहाँ पर, अलाउद्दीन खिलजी छल कपट का सहारा लेता है और रणमल रतिपाल को बूंदी परगना का लालच दे देता है कि मैं जीतने के बाद जो बूंदी परगना है उसका राजा आपको बना दूंगा। ठीक है, रणमल और रतिपाल को ये क्या दे देता है यहाँ पर, बूंदी परगने की क्या दे देता है, वो दे देता है लालच, और लालच देने के बाद ये क्या करते हैं, इसके गुप्त रास्तों को बता देते हैं मेयर के इनके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जौहर करती है कौन, रानी रंगदेवी। जौहर कौन करती है, रंगदेवी, रंगदेवी जौहर करती है, और इसकी बेटी देवल दे, देवल दे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ पर आक्रमण करने आता है तो रणमल रतिपाल को खरीद लेता है। इस स्थिति में अम्मीर देव चौहान को लगता है कि अब हमें केसरिया करना पड़ेगा, तो राणा अम्मीर केसरिया करता है और केसरिया करके मैदान में उतर जाता है। राणा अम्मीर की सेना अलाउद्दीन खिलजी के सामने नाम मात्र की सेना थी, इसलिए ये यहाँ पर लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त होते हैं। यह वो है देखकर इसकी जो रानी थी रंगदेवी और पुत्री देवल दे दोनों पदमला तालाब में जाकर आत्महत्या कर लेती हैं। कौन से तालाब में, पदमला तालाब में आत्मदेह कर लेती हैं। ठीक है, तो इसीलिए यह राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है, राजस्थान का प्रथम शाखा, राजस्थान का प्रथम शाखा। जबकि राजस्थान का जो सबसे बड़ा शाखा है वो कौन सा है, चित्तौड़ दुर्ग का है। जबकि राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा है, रणथंभौर दुर्ग का। कब हुआ था, 1301 में हुआ था। ठीक है, कारण क्या था, मीर मोहम्मद को शरण देना, शरण देना। ठीक है सर, उसके बाद बात करें, इसके बाद इस दुर्ग के बारे में कुछ लोगों ने अपने अपने व्यक्त दिए हैं। उनमें सबसे पहला व्यक्त आता अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो ने इस दुर्ग को जीतने के बाद, अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे जीता था, तो इस दुर्ग के बारे में कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। क्या कहा था, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ठीक है, ये किसने कहा था, अमीर खुसरो ने कहा था कि जो धर्म विरोधी जो दरवाजा था आज वो हमने तोड़ दिया था। यह सर्वाधिक विरोध करता था राणा अमीर, और विरोध करने के कारण क्या था, अमीर खुसरो ने आज कुफर का गढ़ क्या हो गया, इस्लाम का घर हो गया। उसके बाद यहाँ पर अबुल फजल लिखते हैं, अबुल फजल। अबुल फजल इस दुर्ग के बारे में कहते हैं कि और दुर्ग सब नंगे हैं, यह तो बख्तरबंद है। सब दुर्ग, राजस्थान के सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है, बख्तरबंद है। ठीक है, यह किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था कि राजस्थान के और दुर्ग कैसे हैं, नंगे हैं, लेकिन यह दुर्ग कैसा है, बख्तरबंद है। उसके बाद यहां पर आता है जलालुद्दीन फिरोज का, जलालुद्दीन फिरोज। इनका वक्तव्य आता है, ये क्या कहते हैं इस दुर्ग के बारे में। ऐसा हुआ था एक बार यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, और जब वो सफल नहीं हुआ इस आक्रमण में, तो वो लास्ट में जब अंगूर हाथ नहीं आए तो उन अंगूर को खट्टा बताना इनका स्वभाव था। तो इन्होंने क्या कहा था कि मैं ऐसे दुर्गों को मुसलमान के एक मूस के बाल के बराबर नहीं मानता। ठीक है, यह वक्तव्य किसने कहा था, जलालुद्दीन खिलजी ने। मैं ऐसे 10 किलों को या 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं मानता। ये किसने कहा था, ये कहा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा था इस दुर्ग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर एक
वो आता है खंडार का किला। क्या आता है? खंडार का किला। ये कहां पर है? ये भी सवाई माधोपुर में, खंडार का किला। अगर हम इसका प्रकार देखें तो प्रकार है वन प्लस गिरी दुर्ग, दोनों की श्रेणी में आता है। वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, चारों ओर को बने और पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए किस दुर्ग की श्रेणी में आएगा? गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इसमें 7 मंदिर बने हुए हैं। 7 मंदिर, जिनमें देखो आप, एक महावीर स्वामी जी की पद्मासन मुद्रा है। महावीर स्वामी जी की पद्मासन मुद्रा मंदिर बना हुआ है। एक इनकी पार्श्वनाथ जी की आदमकद मूर्ति है। पार्श्वनाथ जी की आदमकद मूर्ति। ये दोनों मंदिर कहां पर बने हुए हैं? यहीं पर बना हुआ है। एक यहाँ पर शारदा तोप रखी हुई है। शारदा तोप, ये मोस्ट लगा लेना। शारदा तोप यह अष्ट धातु से निर्मित है। अष्ट धातु निर्मित शारदा तोप रखी हुई है, यह अष्ट धातु निर्मित है। एक यहाँ पर राम कुंड और लक्ष्मण कुंड बने हुए हैं। राम कुंड कौमा लक्ष्मण कुंड। ठीक है, ये दुर्ग कहाँ की बात हुई? खंडार किले की। गिरी वन दुर्ग है। 7 मंदिर बने हुए हैं इसमें। महावीर जी का पद्मासन मुद्रा में मंदिर है और पार्श्वनाथ जी की आदमकद मूर्ति बनी हुई है। एक शारदा तोप है, अष्ट धातु से निर्मित है। राम कुंड और लक्ष्मण कुंड बने हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें हम, यहाँ पर एक जैन का दुर्ग आएगा। कौन सा दुर्ग आएगा? जैन का दुर्ग। ठीक है, और ये जैन का दुर्ग है, इसे रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग की चाबी। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी या चाबी। ठीक है, किसको कहा जाता है? जैन दुर्ग को कहा जाता है। और ये जैन दुर्ग है कहाँ? ये है यहाँ सवाई माधोपुर। उसके बाद यहाँ पर प्रमुख मंदिरों की बात करें, मंदिरों में आएगा पहला पहला क्या आएगा? अमरेश्वर महादेव। अमरेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, एक आएगा यहाँ पर घुश्मेश्वर महादेव। घुश्मेश्वर महादेव, अमरेश्वर महादेव, घुश्मेश्वर महादेव। इस घुश्मेश्वर महादेव को भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्मय माना जाता है। भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग माना जाता है? 12वां ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग। ठीक है, घुश्मेश्वर महादेव को। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर एक काला बोरा मंदिर बना हुआ। चौथ माता का मेला लगता है यहीं पर। चौथ माता मेला, माता मेला। और ये चौथ माता मेला ये कहाँ लगता है? चौथ का बरवाड़ा बांसवाड़ा में। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। यहाँ पर क्या लगता है? चौथ माता का मेला लगता है। और यह कंजर जाति की आराध्य देवी है। कंजर जाति की आराध्य देवी। और आपको पता होगा, जो महिलाएं वो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इसी माता का व्रत रखती हैं। ठीक है, करवा चौथ के दिन। कब रखती हैं? करवा चौथ के दिन। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए क्या रखती हैं? इस माता का व्रत रखती हैं। ठीक है सर। उसके बाद आता है यहाँ पर काला भैरव जी का मंदिर। काला भैरव जी का मंदिर, काला गोरा भैरव जी का मंदिर। काला
गौरा भैरव जी का मंदिर। ठीक है, काला गौरा भैरव जी का मंदिर। ठीक है, इसे झूलता हुआ भैरव जी भी कहा जाता है, झूलता हुआ भैरव जी, झूलता हुआ भैरव जी कहा जाता है, काला गौरा भैरव जी कहा जाता है। यह 9 मंजिला है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। और यह तांत्रिक पीठ है। यहाँ पर क्या वो है? तांत्रिक पीठ। तांत्रिक पीठ का मतलब यहाँ पर व्यक्तियों को बांधने के उपाय या एक तरह से तांत्रिक विद्या का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर काला गौरा भैरव मंदिर कहाँ पर है? ये सवाई माधोपुर। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ की एक कला प्रसिद्ध है और वो है हेला ख्याल। क्या है? हेला ख्याल। और ये हेला ख्याल है, ये क्या है? एक लोक कला है। इसकी जो शुरुआत की जाती है वो टेढ़ से साथ की जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हेला खेल कहा जाता है। इसका जो प्रवर्तक है वो है हेला शायर। प्रवर्तक कौन था? हेला शायर। ठीक है, इसमें मुख्य वाद्य यंत्र नौबत होता है। मुख्य वाद्य यंत्र, मुख्य वाद्य यंत्र क्या होता है? नौबत। ठीक है सर। मुख्य वाद्य यंत्र क्या होता है? इसमें नौबत होता है। इस प्रकार हमारा ये दुर्ग खत्म होता है। एक बार मैं पुनः रिपीट करूंगा इसको। देखो, रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर सवाई माधोपुर दुर्ग की बात कर रहे थे हम। ठीक है, और इस सवाई माधोपुर दुर्ग की बात करें तो इसका जो सवाई माधोपुर नाम पड़ा था वो सवाई माधो सिंह के नाम पर पड़ा था। ठीक है, सवाई माधो सिंह के नाम पर क्या पड़ा था? सवाई माधोपुर। इसके उपनाम है बाघों का घर, बाघों की क्रीड़ा स्थली, अमरूद नगरी। ठीक है, अमरूद नगरी। और स्थिति देखे तो हमें ये आता पूर्वी राजस्थान में, ये रहा। ठीक है, स्थिति कैसी है? पूर्वी राजस्थान में। और जो इसकी सीमा लगती है वो किससे लगेगी? मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगेगी। नेक्स्ट बात करते हैं सीमा रेखा मध्य प्रदेश के साथ भौतिक प्रदेश की दृष्टि से पूर्वी राजस्थान में आती है। जलोढ़ मृदा है, जलवायु आर्द्र है, CWG कोपियन के अनुसार है, फसल रबी और खरीफ की दोनों है, लिंगानुपात 8 से 97 में है यहाँ का, और शुभंकर क्या है? यहाँ का बाघ है, और जनसंख्या घनत्व कितना है यहाँ का? 2 से 97 है जनसंख्या घनत्व। ठीक है सर। वनस्पति कैसी है? यहाँ की पतझड़ी वनस्पति है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नदियों की। चंबल नदी की उद्गम जनापाव की पहाड़ी 84गढ़ से प्रवेश करती है। चूलिया जलप्रपात बना हुआ है सर, राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ चित्तौड़गढ़ में, जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है ये। उसके बाद यहाँ पर जवाहर सागर बांध बना हुआ कोटा में, और कोटा बैराज बांध बना हुआ कोटा में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कोटा में हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, यह राज्य का प्रथम है, जबकि राज्य का दूसरा हैंगिंग ब्रिज अनास नदी बांसवाड़ा में बना हुआ। राज्य की सबसे लंबी बंदी है, इस पर चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बना हुआ है, और विश्व धरोहर में शामिल राजस्थान की एकमात्र नदी। और रामेश्वरम सवाई माधोपुर में जाकर ये किसमें मिल जाती? 3 नदियों का संगम होता है यहाँ पर, बनास, चंबल और सीप। ठीक है साहब। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पार्वती नदी आती है, और पार्वती नदी से और पर्वत MP से चलती है, राज्य में जो प्रवेश करती है करियाट बारा से करती है। ठीक है, कोटा और बारा दोनों के मध्य कैसी बनाती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है। कोटा और बारा के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है, और पालिया गांव कोटा में जाकर चंबल में जाती है। एक यहाँ पर चाकड़ नदी भी है, चाकड़ नदी। इसका जो उद्गम होता है वो होता है बूंदी से। उद्गम कहाँ से होता है? बूंदी से होता है। और इस पर चाकड़ बांध बना हुआ, क्या बना हुआ? चाकड़ बांध बना हुआ है। ठीक है, और यह सवाई माधोपुर में जाकर चंबल में मिल जाती है। सवाई माधोपुर में जाकर किस नदी में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। यह ध्यान रखना, चाकड़ नदी बूंदी से उद्गम होता है, चाकड़ बांध बना हुआ है, सवाई माधोपुर में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट आती है यहाँ पर बनास नदी, उपनाम वरडासा, वन की आशा, वशिष्ठी, यह वशिष्ठ जी की कन्या। भाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है,
कमनौर की पहाड़ी से उद्गम होता है। नंद संबंध बांध बना हुआ राजसमंद में। यह राज्य के कुल अफवाह तंत्र का 9.80% वितरित करती है। टोंक में सर्प के आकार में बहती है और राजमहल टोंक में बनास खारी डाई तीनों का संगम है। और संगम मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा रखे हैं। और रामेश्वरम जाकर ये चंबल में नदी में मिल जाती है। बनास, चंबल और सीप तीनों का उद्गम, तीनों जाकर मिल जाती है। उसके बाद बात की थी हमने यहाँ पर राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पर की थी। स्थापना 1955 में हुई थी। 1 नवंबर 1980 को यह राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है साहब। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की प्रथम बाघ परियोजना चलाई गई यहाँ पर। इसे भारतीय बाघों का घर, भारतीय बाघों का घर या बाघों की क्रीड़ा स्थली कहा गया है। यहाँ पर टास्क फोर्स का गठन किया गया था बाघों की सुरक्षा के लिए। यहाँ पर लाल सर वाले तोते मिलते हैं। और 28 जून 2008 को यहाँ पर एक राज्य की प्रथम बाघ विस्थापन घटना घटित हुई थी। इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर बाघ सुल्तान और बाघन बबली को दोनों को यहाँ से ले जाकर और अलवर में स्थानांतरित कर दिया था, दोनों बाघों को। ठीक है। बाघन जो बबली है, इस पर 2009 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके बाद बात करें हम, यहाँ पर एक मछली नामक बाघन है, उसके ऊपर नल्ला मुत्थू ने, यह ध्यान रखना, नल्ला मुत्थू ने टाइगर क्यून पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। नेक्स्ट बात की थी हमने, वो की थी रणथंभौर दुर्ग की। निर्माता रणथंभन देव गिरी प्रकार का दुर्ग है। रण और थंबन की पहाड़ी पर स्थित है। प्रवेश द्वार नवलखा है, जिसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? जगत सिंह ने करवाया था। ठीक है साहब। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर जोगी महल है, शिव मंदिर बना हुआ है। हमीर देव का क्या था? ये आराध्य देवता। त्रिनेत्र गणेश मंदिर बना हुआ है। राज्य का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। गणेश चतुर्थी पर क्या लगता है? यहाँ पर मेला लगता है। उसके बाद बात की थी, यहाँ पर हमीर महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हमीर महल। इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। कैसे पत्थर का? उसके बाद यहाँ पर हमीर कचहरी बनी हुई है। इसमें राजा बैठकर और प्रजा को क्या करता था? न्याय करता था। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, यहाँ पर न्याय की छतरी, वेरी मोस्ट लगा लेना। न्याय की छतरी बनी हुई है, यह 32 खम्भों की बनी हुई है, क्योंकि जय सिंह ने 32 साल शासन किया था, इसलिए जय सिंह की छतरी है ये। और निर्माता कौन था? उनका बेटा हमीर राणा हमीर करना है, राणा हमीर, चौहान नहीं, राणा हमीर। ठीक है। उसके बाद देखें हम, यहाँ पर सुपारी महल बना हुआ है। यह मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों चीज बनी हुई है। इसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों चीज बनी हुई है सुपारी महल में। उसके बाद यहाँ पर जौहरा बहरा महल है और कुत्ते की छतरी बनी हुई है। कुत्ते की छतरी को वेरी मोस्ट लगा लेना। पदमला तालाब बना हुआ है। नेक्स्ट बात करें, विश्व धरोहर में शामिल विश्व धरोहर में शामिल है यह दुर्ग। 6 दुर्ग शामिल थे, जिनकी ट्रैक मैंने पहले बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो शाखा हुआ था वो कब हुआ था? 11 जुलाई 13 से 1 को। यह राजस्थान का कैसा शाखा था? प्रथम शाखा था। लेकिन राजस्थान का जो सबसे बड़ा शाखा वो कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग का है। ठीक है। 13 से 3 में हुआ था। यहाँ पर राणा हमीर, इसके जो सेनापति थे रणमल रतिपाल, इनको अलाउद्दीन खिलजी ने बूंदी परगना का लालच देकर खरीद लिया था। ठीक है। तो यहाँ पर केसरिया कौन करता है? हमीर देव चौहान करते हैं। और जौहर किसने किया था? रंग देवी और इनकी बेटी देवल देव ने। ठीक है। कारण क्या था? क्या रड़िया था? मीर मोहम्मद को शरण देना। मीर मोहम्मद किसको लेकर भग गया था? अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चमना को। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर अमीर, इसके बारे में प्रमुख व्यक्तित्व है। अमीर खुसरो ने क्या कहा है? आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ज्यादा ये शाखा हुआ था उस समय। उसके बाद अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा, सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग कैसा है? बख्तरबंद दुर्ग है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा था इसके बारे में, जलालुद्दीन फिरोज ने, कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक मूछ के बाल के बराबर नहीं मानता। उसके बाद यहाँ पर एक खंडार दुर्ग बना हुआ है। खंडार का किला, यह वन और गिरी दोनों प्रकार का है। 7 मंदिर है इसमें। महावीर स्वामी जी का मंदिर है, पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। शारदा तोप रखी हुई है इसमें, अष्ट धातु से निर्मित। ठीक है। रामकुंड और लक्ष्मण कुंड बने हुए हैं इसमें। उसके बाद बात करें हम, यहाँ पर एक जैन का दुर्ग बना हुआ है, जिसे रणथंभौर की चाबी है। रणथंभौर दुर्ग क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है सर। उसके बाद प्रमुख मंदिरों पर बात करें, अमरेश्वर महादेव मंदिर, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर। घुश्मेश्वर महादेव मंदिर को भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चौथ माता का मेला लगता है, चौथ के बरबाड़ा में। यह कंजर जाति की आराध्य देवी है चौथ माता। ठीक है। और करवा चौथ पर महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए इस माता का क्या करती हैं? व्रत रखती हैं। उसके बाद बात की थी हमने यहाँ पर काला गोरा
जी, भैरव जी का मंदिर है यहाँ पर। और यह झूलता हुआ भैरव जी कहा जाता है इसे। यह 9 मंजिला है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। और इसे तांत्रिक पीठ माना जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेतों का इलाज होता है। यह तांत्रिक विद्या का प्रचलन है यहाँ पर। उसके बाद सवाई माधोपुर में जो हमने बात की थी वो की थी लोक कला की। ठीक है, हेला ख्याल है। हेला ख्याल क्या चलती है? एक सवाई माधोपुर में और लाल सोट दौसा में। कहाँ और चलती है ये? लाल सोट दौसा, दोनों जगह चलती है। इसके प्रवर्तक कौन है? हेला शायर हैं। और मुख्य वाद्य यंत्र यहाँ का क्या है? नौबत है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये जिला आज खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, राम राम साहब।